देखो यहाँ से आप लिखिए कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए इसमें विद्युत जो धारा है आप लिखिए Q बराबर आई टी। तो हमें Q जो है आवेश, तो इसमें अलग अलग मात्रक होता है। जो आवेश होता है Q से क्या होता है, इसमें Q बराबर होता है आवेश, Q बराबर क्या होता है आवेश, I बराबर धारा होती है और T बराबर समय। अब धारा लेकिन प्रति सेकंड जाती है, धारा कैसे जाती है, प्रति सेकंड जाती है। तो इसमें जो Q बराबर IT है, इसमें क्या है Q बराबर IT यानी आवेश के प्रवाह की दर को तो हमें किसके बराबर निकालना है, I बराबर निकालना है। तो जब I बराबर हम निकालेंगे तो I यहाँ गुणे में है ना, I और T गुणे में है तो T इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बटे T, Q बटे T। अब जब आप विद्युत आवेश पढ़ी थी तो विद्युत आवेश मतलब Q बराबर एक फार्मूला होता है Ne भी होता है, मतलब अगर आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है तो N बराबर Q बटे E हो जाता है। तो Q बराबर एक फार्मूला होता है, आवेश बराबर Ne होता है। तो जब आवेश क्या रखेंगे तो N इंटू E रख देंगे। जैसे हम मान लीजिए Q आवेश है, I धारा है, T समय है, तो जो इसमें धारा का मात्रक है यानी विद्युत धारा I का मात्रक है, इसको एम्पियर से लिखते हैं, A होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, लेकिन आवेश का मात्रक अगर कहा जाए Q, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक याद रखिएगा, जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। लेकिन अगर यही विद्युत आवेश कहा जाएगा, विद्युत आवेश, आवेश जो कहा जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, से C से लिखते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इस पे सवाल किस प्रकार से लगाते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए, अब कभी कभी आपसे पेपर में भी पूछ देता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। अब आपको ये याद रखना है कि विद्युत धारा का देखिए मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जब एम्पियर होता है तो हमें इस एम्पियर का क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो एम्पियर का परिभाषा मतलब ये होता है कि अगर किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में जो धारा का प्रवाह है प्रति सेकंड, अगर प्रति 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अगर इस परिपथ में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर कहलाएगी। विद्युत धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। तब ये क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक यानी एम्पियर का परिभाषा होगा। तो कभी कभी विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेता है। तो इस प्रकार से इतना हो गया, नहीं Q बराबर आवेश, और यानी याद रखिएगा कि Q बराबर जो IT होता है, अगर हमें कभी I का मान निकालना पड़ेगा तो Q बटे T। और मान लीजिए हमें आवेश का मान नहीं दिया है, आवेश का मान नहीं दिया है और हमें N और E का मान दिया है, N और E का मान दिया है, तो हमें Q का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। N मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का वैल्यू होता है +1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता। जब न्यूट्रॉन होता है कोई आवेश नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या, जैसे मान लीजिए ये आपको बीच में एक व्यक्ति क्या होता है, नाभिक होता है, और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जो ये केंद्र होता है, नाभिक का केंद्र, जो इसमें एक वृत्त का जो केंद्र होता है, मान लीजिए परमाणु कक्षा होता है, जैसे K11 हो गया, तो इसमें क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। और जो नाभिक होता है किससे बना होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिक किससे बना होता है, तो प्रोटॉन से, और किससे बना होता है, न्यूट्रॉन से। यानी नाभिक जो बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई आवेश नहीं है। तो इसमें क्या होगा, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो विद्युत क्या है, धारा। जैसे आपसे पेपर में ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए 10 कूलाम आवेश या 10 माइक्रो कूलाम, 10 म्यूसी माइक्रो कूलाम का आवेश है,
और किसी परिपथ में मान लीजिए कितनी माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ये यहाँ पे देखिए 10 माइक्रोकूलाम क्या है, आवेश है। अब 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ एक परिपथ है, ध्यान दीजिएगा, और इससे मतलब 10 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो अगर 10 सेकंड में प्रवाहित हो तो धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा ज्ञात कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको 10 मिनट दे दिया जाए तो मिनट को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि धारा हर सेकंड जाती है, ना कि मिनट में। ये याद रखना पेपर में। अगर आपको कोई मान मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में अगर पेपर में दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है कि अगर ये मिनट में दिया रहेगा, या समझ आया, तो आपको किसे बदलना होगा, सेकंड में। अब जैसे मान लीजिए हमें धारा का मान निकालना है कि 10, अगर ये परिपथ है, अगर ये क्या है, परिपथ है, और इसमें 10 माइक्रोकूलाम 10 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो 10 माइक्रोकूलाम कितने सेकंड प्रवाहित होता है, 10 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमें आई बराबर निकालने के ना, आई बराबर, तो आई बराबर, अब यहाँ देखिए क्या माइक्रोकूलाम है, Q/T, तो 10 गुणे 1 माइक्रोकूलाम में कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है, तो 10 की पावर -6 और बटे में कितना सेकंड है, 10 सेकंड है, तो बटे में 10 सेकंड, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 एम्पियर की धारा हो जाएगी, 10 की पावर -6 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखो विद्युत विभव है और क्या है, विद्युत विभवांतर है। अब देखिए विभव और विभवांतर दो चीजें हैं। विद्युत आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, धारा, विभव मतलब होता है वोल्ट, और विभवांतर मतलब होता है कि वोल्ट में अंतर, मतलब विभवांतर का होता है विभव में अंतर। इसका मतलब होता है विभव में अंतर, मतलब विभव में अंतर क्या है, कहने का मतलब कि वोल्ट में अंतर होता है, वोल्ट में अंतर। तो विद्युत विभव और विभवांतर मतलब विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर एक ही है। विद्युत मतलब धारा जो है, विभव का मात्रा जो होता है वोल्ट होता है, और विभवांतर क्या है कि विभवांतर, आप देखिए विभव का अंतर आपको दे रहा है, क्या कह रहा है, विभव का अंतर है। अब जैसे विभव का अंतर क्या है कि कभी भी धारा कब जाती है, जब आवेश का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह, यानी किसी भी परिपथ में धारा तभी जाती है जब उसमें किसका प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश मतलब होता है Q। जैसे आपको विद्युत विभव की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है, बल्ब एक लगा हुआ है, समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, और जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, अब हमें यहाँ से अगर मान लीजिए बैटरी यहाँ पे रखी हुई है, अब बैटरी जो रखी हुई है यानी यहाँ पे रखी हुई है, ये जो सेल है कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस माइनस। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हमें इस बिंदु से, एक बिंदु ये है, और हमें ध्यान से देखिए, अगर हमारा बैटरी और सेल यहाँ रखा हुआ है, मतलब जो बैटरी हो चाहे सेल हो, और बल्ब हमारा यहाँ रखा हुआ है। अब बताइए अगर हमें बल्ब को जलाना होगा, कल्पना करना आपको, बल्ब को जलाना होगा तो क्या डायरेक्टली जल जाएगा वाईफाई से, वाईफाई से थोड़ा जलेगा, कैसे जलेगा, हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक परिपथ यानी एक तार जोड़ना पड़ेगा, और जब इसे एक तार से जोड़ देंगे, किसको, इस बल्ब को, तो बल्ब जलेगा। अब आप ये बताइए कि जो यहाँ पे बल्ब, इसमें बैटरी में क्या है, आवेश है कि नहीं है, बैटरी में क्या है, प्लस Q, एक आवेश है, और इस आवेश को कहाँ तक लाया गया है, बल्ब तक लाया गया है। तो माना, अब आपको क्या समझना है कि अनंत पर कोई, माना जो Q आवेश है, कौन सा आवेश है, Q आवेश को अब पता नहीं कहाँ रखा था, अनंत मान लेते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एक बिंदु A है, और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, B है, और यहाँ पे कोई आवेश हम यानी Q नॉट रखा है, यहाँ पे कोई आवेश रखा है। अब इस आवेश Q को, यानी माना जो है ये Q आवेश, अब एक अनंत से, ये अनंत पे रखा है मान लीजिए, और इसको एक कहाँ तक लाने पर, हमें निश्चित बिंदु तक लाने में, कहाँ लाना है, तो माना जो Q आवेश है अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे ये आवेश है अनंत पर,
अब इसको एक निश्चित बिंदु तक लाना है। निश्चित बिंदु कहाँ तक लाना है, मतलब इस बल्ब तक लाना है। इसका केंद्र है कि बल्ब तक ही आएगा तभी बल्ब क्या है, जलेगा। तो जो यहाँ पे माना जो क्यू आवेश है अनंत पर है, क्यू आवेश कहाँ है, अनंत से। अब माना किसी क्यू आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, और जो विभव होता है V होता है, और आवेश क्या होता है, Q होता है। मतलब इसे में क्या है, विद्युत यानी जो विभव होता है विद्युत धारा। अब धारा कैसे आएगी, आवेश यानी Q हो गया। विभव किससे होता है, V से होता है। और जो इसमें इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा क्या होगा, W। तो इसका फार्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q, मतलब विभव बराबर W/Q यानी कार्य बटे आवेश, यानी विभव बराबर कार्य बटे क्या होगा, आवेश होगा। और इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब जो विद्युत विभव है, यानी किसी माना किसी मतलब क्यू आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। मतलब इस अगर आवेश को यहाँ से इस बल्ब को जलाना है, निश्चित बिंदु तक लाना है, तभी तो क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश। V बराबर W/Q। यदि मान लीजिए आपको W बराबर भी 1 हो और Q बराबर भी 1 हो, कल्पना करना है, तो अगर W बराबर भी 1 हो और Q बराबर भी 1 हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। तो V बराबर कितना आएगा, 1 वोल्ट। कितना आएगा, 1 वोल्ट, यानी विभव बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। ये किसका मात्रक है, यानी किसकी परिभाषा है, विद्युत विभव की। इसके बाद क्या है, विद्युत विभवांतर है।